दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा माइंडसेट चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो अगर आपने इस विषय का पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो ऊपर एक आपको आई बटन दिखेगा, उस पर आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें इस विषय के सभी भाग दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार हमें लगता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही दुख क्यों। और फिर हम यह भी देखते हैं कि जो छल कपट करता है वह और सुखी दिखाई देता है। तब मन में प्रश्न उठता है, क्या यह संसार अन्यायपूर्ण है? बुद्ध कहते हैं यह संसार अन्याय नहीं, बस हमारी दृष्टि अधूरी है। बुद्ध ने कहा था, कर्म बियाले हुए बीज की तरह है। कुछ बीज तुरंत अंकुरित हो जाते हैं, कुछ को बारिश का इंतजार होता है। हर कर्म का फल अपने समय पर ही आता है, कभी ये वर्तमान जन्म में, कभी अगले जन्म में और कभी उसी क्षण में। तुम सोचो, अगर कोई व्यक्ति बीज बोकर तुरंत फल मांग ले तो क्या वह मिलेगा? नहीं। बीज को भी मिट्टी, समय और धैर्य चाहिए, वैसे ही कर्म को भी समय चाहिए। इसलिए जब कोई बुरा व्यक्ति सुखी दिखता है तो याद रखना, वह कर्म का पहला भाग जी रहा है, दूसरा भाग अभी बाकी है। एक बार एक भयानक डाकू था, अंगुलीमाल। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था। उसके नाम से पूरा प्रदेश डरता था। एक दिन बुद्ध उसी जंगल से गुजरे। लोगों ने बताया, भगवान उधर मत जाइए, वहाँ अंगुलीमाल है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति से सब डरते हैं शायद वही सबसे ज़्यादा डर में जी रहा है। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो तलवार उठाई और चिल्लाया, रुको, कौन हो तुम? बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, मैं रुक गया हूँ, अब तू भी रुक जा। अंगुलीमाल हैरान हुआ, कैसे रुक गए? तुम तो चल रहे हो। बुद्ध बोले, मैं भीतर रुक गया हूँ, काम, क्रोध और हिंसा से। अब तू कब रुकेगा? उन शब्दों ने उसके हृदय को झकझोर दिया। वह रो पड़ा, तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से अंगुलीमाल डाकू नहीं, बिच्छू बन गया। लोगों ने कहा, भगवान इतना बड़ा पापी कैसे मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति में परिवर्तन की संभावना है और यही कर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म हमें सजा नहीं, जागृति का अवसर देता है। हम सोचते हैं कर्म सजा है, पर बुद्ध ने कहा, कर्म परिणाम नहीं, प्रक्रिया है। यानी अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो वह सजा नहीं बल्कि शिक्षा है। दुख हमें सिखाता है कि कितना अहंकार था हमारे भीतर, कितनी अपेक्षाएं थी, कितनी चीज़ों को हमने मेरा कहकर बांधा हुआ था। दुख हमें खोलता है, वह आत्मा को साफ करता है, जैसे बारिश धूल को धो देती है। कभी कभी बुरा व्यक्ति बाहर से हंसता है पर भीतर वह खाली है, उसकी आत्मा बेचैन है, वह हर समय छिपता है अपने कर्मों से। बुद्ध कहते हैं, कर्म का पहला फल बाहर दिखता है, दूसरा भीतर महसूस होता है। जो बुरा व्यक्ति दिखने में सुखी है वह भीतर से डर में जी रहा है, और जो अच्छा व्यक्ति दुखी दिखता है वह भीतर से मुक्त हो रहा है। इसलिए जो आँख से दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। जीवन का गणित ईश्वर नहीं, अनुभव तय करता है। कई बार जीवन हमारे साथ ऐसा कुछ करता है जिसे हम अन्याय कहते हैं, पर कुछ साल बाद वही घटना हमें सबसे बड़ी सीख देती है। बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम्हें परिणाम समझ में ना आए निर्णय मत दो। जीवन हमेशा न्यायपूर्ण है। हर दर्द, हर टूटना, हर धोखा एक छिपी हुई दिशा में हमें धकेल रहा होता है। वह हमें भीतर से सच्चा बनाता है और झूठे आवरण उतार देता है। कभी बुरा अनुभव सबसे अच्छी यात्रा की शुरुआत बन जाता है। तो साथियों, आज हमने समझा कि कर्म किसी को दंड नहीं देता, वह सिर्फ सिखाता है। अगर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो वह इसलिए कि जीवन उन्हें ऊंचाई पर उठाना चाहता है। वह उन्हें तैयार कर रहा है उन लोगों के लिए जो अभी अंधेरे में हैं। अगर तुम्हारे जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है तो याद रखो, तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड नहीं, ज्ञान दे रहा है। इसे समझो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। जय भीम, नमो बुद्धाय। यह था बुद्धा माइंडसेट, जहाँ हम सोच को बदलते हैं, जीवन को नहीं।